तो आज नया दिन, नया टॉपिक, नया चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? भैया हमको दिख गया है, वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। सबसे इजी टॉपिक मैं बोलूं, अगर पूरे फाउंडेशन में आपको कोई इससे इजी टॉपिक मिल गया तो मुझे बोलिए। पर पता नहीं क्यों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई सबसे इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक शायद ही कोई मिलने वाला है। आज का वीडियो पूरा देखो और आई एश्योर यू, अगर बीआरएस का कोई क्वेश्चन आ जा रहा है आपको और आपको 10 में से 9 नंबर भी मिल गए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बस वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो और समझो ट्रिक क्या बता रहा हूँ मैं, और उसको अक्ल लगा के यूज करो। ये कुछ चीजें करनी है। आपका 1 मार्क भी अगर कट गया ना तो मुझसे बात करो आके, ठीक है भैया? पहली बता रहा हूँ, 3 चीजें ध्यान से करनी है। ये वीडियो अच्छे से देखना है, ट्रिक अच्छे से समझनी है और क्वेश्चन करते टाइम अपना खुद का दिमाग भी लगाना है, ठीक है? तो ये 3 चीजें और फुल मार्क्स बीआरएस में। मैं बता रहा हूँ सबसे इजी टॉपिक है। चलो, तो क्या करना है भैया? क्वेश्चन शुरू करना है। पहले भैया हमको बीआरएस के बारे में कुछ बताओ। तो ठीक है, बीआरएस के बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। बीआरएस क्या है भैया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है कि जहां पे आपका कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक, और सॉरी, आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में जो डिफरेंस है वो यहाँ हटता है। यहाँ रिकंसाइल करना होता है उसको। भैया कैश बुक का समझ गया, ये पासबुक क्या होता है? कैश बुक तो वो है जो हम अपने पास मेंटेन कर रहे हैं। हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा हुआ है, सब्सिडरी बुक्स में हमने कैश बुक भी पढ़ा है। हमको पासबुक बताओ, ये कोई सब्सिडरी बुक है क्या? ये सब्सिडरी बुक नहीं है। आपने बैंक में अकाउंट खुलाया है तो आपको वहां से पासबुक मिलता है जिसमें आपके बैंक के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास एक पासबुक मिलता है जिसपे आपको लिखना होता है क्या? नहीं, उस पे बैंक लिखती है, आपको जाना होता है, प्रिंट करवा के आना होता है। पता है आपको ये चीज? आप अपना पासबुक लेके जाओगे बैंक में, वो आपको प्रिंट करके देंगे। आप घर पे जाओ, मिलाओ अपना बैलेंस अपनी कैश बुक से। कैश बुक क्या है भैया? कैश बुक वो है जहां मैं अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरे बैंक में से जो जो ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस, सब भूल जाओ। बीआरएस चल रहा है, सब भूल जाओ। अपन नॉर्मली कैसे अकाउंटिंग करते हैं वैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? बट मैं जैसे नॉर्मली अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बैंक में भी सेम चल रहा है क्या? मेरे को चेक मिल गया, मेरे को मेरे एक डेटर ने लाके चेक दिया, मैंने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, है ना? तो मैंने अपना बैंक अकाउंट दिया है बड़ा, है ना? भैया हमको बैंक ने हमको चेक इन हैंड सिखाया हुआ है। मेरे को कंफ्यूज नहीं करना है बाकी लोगों को, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तब भी आप जब चेक भेजते हो तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करते हो ना। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट कर चुके हो, बैंक आपने अपना दिया है बड़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो आप अपने अकाउंटिंग बेसिस के हिसाब से चल रहे हो, बट आपके अकाउंटिंग बेसिस के हिसाब से क्या आपके खाते में पैसे जमा हो रहे हैं? नहीं। वो बैंक में आप जब चेक लगाओगे वो प्रोसेस होने जाएगा, वो प्रोसेस होगा, उसमें 3-4 दिन जाएंगे, 3-4 दिन बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। अभी सपोज ऐसा हुआ है, उसके बीच में ही आपका मंथ एंड आ गया, या आपको इच्छा होगी मैं बैलेंस मिला के देखता हूँ, उसके बीच में आपने चेक दिया हुआ है बैंक में कलेक्ट करने के लिए और वो हो रहा है प्रोसेस, आपने ये अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया है पर एक्चुअली वो बड़ा है नहीं, उसमें आप बीच में चले गए रिकंसाइल कराने, तो क्या आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच होगा क्या? जी नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे इसका रीजन क्या है। अगर रीजन सिर्फ ये है कि हाँ ये चेक के कारण वो गड़बड़ है तो फिर ठीक है, बट आपने लिखने में कुछ गलती कर दी है या बैंक ने लिखने में कुछ गलती कर दी है तो की बात आ रही है, तो ये काम में आएगा। बट अगर ये है चेक वाला प्रॉब्लम है तो भैया आज नहीं, कल नहीं, परसों वो पैसे आ जाएंगे। बट अगर आपने लिख गलत दिया है, 600 की जगह 60 लिख दिया है, 560 की जगह 650 लिख दिया है, तो हाँ आपको ये हेल्प करेगा। मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा बीआरएस का अभी क्वेश्चंस में। और भैया आपने एक वर्ड यूज किया ट्रिक, हमको ट्रिक जाननी है, बिल्कुल जान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। कुछ मैं बोलूंगा कुछ सिरदर्दी नहीं है इस ट्रिक में, बस ध्यान दे के वीडियो देखो और कुछ नहीं, ठीक है? अब आ जाओ, ट्रिक बता देता हूँ पहले। अपने को करना क्या है, ये हाथ रखने हैं, एक मिनट,
ये हाथ रखने ऐसे, पेपर में नहीं। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में आंखों में ये ट्रिक हो जाए, आपको पेपर में ये ट्रिक ना करनी पड़े, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या करना है भैया, ये हाथ रखो दो आगे, ठीक है। अभी एक को परमानेंटली नाम दे दो और दूसरे को परमानेंटली एक नाम दे दो। तो मैं अपना जो राइट हैंड है उसको परमानेंटली नाम दे दे रहा हूँ, तू कैश बुक है और तू पासबुक है, समझा क्या? समझा? हाँ समझ गया। ये है कैश बुक, ये है पासबुक, परमानेंट है। रोज अलग अलग नहीं करूंगा, मैं ही कंफ्यूजन हूँ, ठीक है। तो ये होगा मेरा कैश बुक, मेरा राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड होगा मेरा पासबुक। ट्रिक क्या है, आओ क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन पहला। On 30th June 2017, bank column of cash book showed balance of rupees 12,000, but passbook showed a difference balance due to following reasons. Trick पे आओ भैया। Check paid into the bank 8,000, but out of these only check of rupees 6,500 credited by banker. क्या हुआ है, पहले तो ट्रांजेक्शन समझो, सीधा ट्रिक पे मत जाओ। ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, आपने कुल मिला के 8,000 के चेक बैंक में दिए थे, मतलब आपको आपके किसी लेटर ने लाके दिए थे, आपने वो दिए हैं बैंक में, बैंक से हो रहा है वो प्रोसेस होके वो डेट तक, जो डेट को ये बनानी है, मतलब 30 जून तक 6,500 रुपए तो आ गए हैं, बट 1,500 अभी भी प्रोसेसिंग में अटके हैं। वो 1,500 क्लियर होके आपके अकाउंट में आए नहीं है, समझे क्या? 6,500 आ गए, 1,500 आना बाकी है ना। तो अभी करना क्या है, ट्रिक पे आओ भैया, हमको बोर मत करो। ये कैश बुक, ये पासबुक। मेरे को एक बात बताओ, गड़बड़ होने से पहले दोनों सेम होंगे। अगर मेरे बैंक में 10,000 है तो ये भी 10,000 पे, ये भी 10,000, मतलब सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है। हाँ, अभी क्या हुआ है, चेक पेड इनटू द बैंक 8,000, मेरे को इसका ध्यान देना है क्या? नहीं। 6,500 क्रेडिट हुए, इसका ध्यान देना है क्या? नहीं। गड़बड़ क्या हुई है, 1,500 की, 1,500 की गड़बड़ हुई है, मेरे को उस पर ध्यान देना है, बाकी सब चेक भूल जाओ। चेक कैसे कैसे एक बार अपन समझ के देखते क्या होगा। एक 2,000 का चेक होगा, एक 3,000 का चेक होगा, एक होगा 1,000 का चेक, एक होगा 500 का चेक, और एक होगा 1,500 का चेक, ठीक है। तो बाकी सब तो मिल गए, 1,500 के चेक का हो गया दिक्कत, ठीक है। क्या हुआ है, 1,500 के चेक में दिक्कत क्या हुआ है कि वो अपन ने तो मान लिया कि पैसे आ गए हैं, बट बैंक में आए नहीं है, क्योंकि वो चेक हो रहा है प्रोसेस। तब तक क्या है, ये हो गया, मिला लिया सेम 10,000 10,000, सॉरी यहाँ पे कितना है 12,000 12,000 मान लो, नहीं 12,000 नहीं, कुछ भी अपना बैलेंस था XYZ, पहले दोनों सेम थे, अब गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है गड़बड़, 1,500 का चेक कैश बुक ने मान लिया है कि 1,500 आपके अकाउंट में हो गए जमा, मतलब कैश बुक आपका बढ़ा दिया है अपने 1,500 से, राइट। अब आपका पासबुक है वो रह गया है नीचे, कैश बुक मान लिया है आपने 1,500 से ऊपर। ये अभी आपको देखना है कि बैलेंस किसका दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे आओ, 30 जून 2017 पे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो ये ट्रिक में मेन चीज क्या है कि पहले तो आप जो ट्रांजेक्शन है वो मूवमेंट दे दो, जैसे अपन ने ट्रांजेक्शन के हिसाब से मूवमेंट दे दी, ये 1,500 की मूवमेंट दे दी अपन ने राइट हैंड को, ठीक है। 1,500 की मूवमेंट दे दी राइट हैंड को ऊपर। अभी जो लास्ट वाली मूवमेंट देनी है ना, सेटलमेंट वाली, कि किसको प्लस करना है किसको माइनस, वो किस हाथ को देनी है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को कैसे पता चलेगा? वो देनी है उस हाथ को जिसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस किसका दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैश बुक का। कैश बुक कौन है? ये। अब मूवमेंट किसको देनी पड़ेगी? इसको, ठीक है। तो अब इसको मूवमेंट दूंगा तो मेरे को इसको कहाँ लाऊंगा तो मैच हो जाएंगे कैश बुक और पासबुक, नीचे लाऊंगा मतलब माइनस करूंगा तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो चलो माइनस में लिखो आप 1,500। सबसे पहले भैया आप ये लिख दो कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, कितना है? प्लस 12,000, डेबिट 12,000 होगा ना वो, तो प्लस 12,000। अभी पहले बात मैं आपको दूं, जो प्लस साइड होती है वो अपनी डेबिट मान लो, और जो माइनस होती है उसको क्रेडिट मान लो, ठीक है। नहीं कुछ मत मानो, रहने दो। हाँ, कंफ्यूज नहीं कोई कर दोगे तुम लोग। हाँ, आ जाओ ट्रांजेक्शन पे, अपन ने सॉल्यूशन निकाल दिया है। 1,500 से अपन ने किया था ऐड, मतलब मैंने कैश बुक में 1,500 से ऐड करके रखा था, बट वो 1,500 मेरे को एक्चुअली आए नहीं है, तो वो ये हो गया मिसमैच। तो चेंजेस करने हैं बुक में, तो कौन सी बुक में? एज पर कैश बुक दिया तो इसको मूवमेंट दूंगा, तो मैं माइनस कर दे भैया। चेक क्या बोलते हैं इसको अभी ट्रांजेक्शन को?
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना, 1500, माइनस में लिखो, वेरी गुड, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन 2, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। भैया अंडर कास्ट ओवर कास्ट क्या होता है? अंडर कास्ट मतलब क्या हुआ है कि मैंने टोटल 1500 से कम की है, सॉरी 200 से कम की है। क्या किया है कि मैंने कोई 200 की एंट्री रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड में लिखना ही भूल गया। कैश बुक पे आ जाओ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट मतलब रिसिप्ट, क्रेडिट मतलब पेमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेबिट में मतलब मेरी रिसिप्ट कोई 2000 की लिखना भूल गया। क्या हुआ था, मेरे को कुछ आया होगा, चेक इंटरेस्ट आया होगा, कुछ भी 200 का होगा ऐसा, मेरे को क्या आया होगा ऐसा, इंटरेस्ट आ गया, चलो किसी म्यूचुअल फंड में 200 रुपए इंटरेस्ट आ गया, वो मैं लिखा नहीं। मतलब अंडरकास्ट वैसे टोटलिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं मानते। अंडरकास्ट ये मिस्टेक नहीं होती है कि लिखना भूल गया, सॉरी मेरी गलती होगी। अंडरकास्ट होता है आपकी टोटल की मिस्टेक। आपने 200 से टोटल किसी की कम कर दी तो होता है अंडरकास्ट, और आपने टोटल अगर ज्यादा कर दी तो वो होता है ओवरकास्ट। तो अभी मैंने क्या किया है, कैश बुक में 200 से टोटल मैंने कर दिए कम, है ना, 200 माइनस किया है ना। अभी 200 से मैंने कर दिया अंडरकास्ट, तो लेके जाओ नीचे। अभी आपको दिख रहा है क्या, सॉरी, अगर कैश बुक में टोटल अंडरकास्ट हुई है 200 से, तो उसको हो गया नीचे। अभी मूवमेंट किस हाथ को देनी है, कैश बुक को, क्योंकि बैलेंस इसका दिया कैश बुक का, इसको लेके आ जाओ ऊपर, मतलब क्या करूंगा, प्लस। क्या हुआ है, कैश बुक रिसीव्ड साइड अंडरकास्ट, कितना, 200। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन, ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। क्या हुआ है, मैंने बैंक को कुछ कुछ कस्टमर्स के नाम दे दिए हैं, या मैंने कुछ कस्टमर्स को अपनी बैंक डिटेल्स दे दी है, उनने सीधा जाके बैंक में मेरे पैसे जमा कर दिए 3000। अभी इसका कोई नॉलेज मेरे को है नहीं। तो क्या हुआ है, आ जाओ हाथ वाली रूल पे, ये हाथ आ गए। क्या हुआ है कि बैंक ने तो 3000 से पैसे बढ़ा दिए, पर मैंने नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। मेरे राइट हैंड मतलब मेरे कैश बुक को ये पता ही नहीं है, तो ये नीचे का नीचे रह गया, पासबुक चले गया ऊपर, क्योंकि वहां पैसे जमा हो गए। अभी मूवमेंट किस हाथ को देनी है, राइट हैंड को, क्यों, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है। तो मूवमेंट क्या लेके जाऊं तो मैच हो जाएगा, राइट हैंड को कहाँ लेके जाऊं तो मैच हो जाएगा, ऊपर। चलो ऊपर लेके चलो, क्या किया मैंने, प्लस। तो फिर क्या करना है, प्लस 3000, ठीक है। क्या है, क्या नाम दो इसको, हाँ, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू, कितना है भैया, 3000 से मैंने कर दिया प्लस। चौथा ट्रांजेक्शन जल्दी बोलो, क्या है चौथा ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ ₹9200 वर इशूड विच ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। क्या हुआ है, मैंने मेरे क्रेडिटर्स को चेक दिए थे अलग अलग, 2200 का एक, 7000 का एक, मैंने दो चेक दिए थे, 7000 का एक चेक और 2200 का एक चेक। तो उसमें से क्या हुआ, 7000 वाले ने प्रेजेंट कर दिया था 30 जून तक, पर एक जो 2200 वाला था वो हो गया था बीमार, तो वो बैंक में गया नहीं। तो वो गया है 15 जुलाई को बैंक में वो चेक लगाने। मेरे को उससे कोई लेना देना है क्या, अपन कब करना रही है बैंक रिकंसिलेशन, एस ऑन द डेट ऑफ 30 जून। 30 जून तक उसने ये चेक प्रेजेंट किया था क्या बैंक में, नहीं। तो एक्चुअली में वो पेमेंट हुआ है क्या, नहीं। तो क्या हुआ है बताओ, मैंने चेक दिए थे 2200 का, वो आप 7000 वाला भूल जाओ, गड़बड़ क्या है 2200 की वो याद रखो। मैंने 2200 का चेक दिया था और मैंने कर दिया था तभी ही माइनस, एंट्री क्या की थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने माइनस कर दिया था इसको 2200 से। बट वो बैंक में चेक लेके जाके गया ही नहीं, चेक लेके गया ही नहीं, तो बैंक में तो माइनस हुआ ही नहीं है 30 जून तक। तो अब मेरे को दोनों को लेवल करना है, कैश बुक और पासबुक को, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को। मूवमेंट कौन से हाथ को देनी है, मेरे को राइट हैंड को, क्योंकि बैलेंस इस पर कैश बुक है। अभी कैश बुक को मैं कहाँ लेके जाऊंगा तो मैच होगा, ऊपर। तो भैया लेके आ जाओ आप ऊपर। क्या किया मैंने, प्लस। चलो
चेक issued but not yet presented। कितना भैया, क्या किया आपने, प्लस किया, कितने से किया, 2200 से। हाँ, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 मतलब 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ ₹60 एज बैंक चार्ज। 60 भूल लो, पहले 330 का एंट्री करते हैं। क्या हुआ है कि 330 का इंटरेस्ट दे दिया है, और ये बताओ, मैंने आपको मैसेजेस नहीं आते, ठीक है, मैसेजेस वाला भूल जाओ कि मुझे मैसेज आया होगा तो मैंने लिख दिया होगा, नहीं, ये वाला अपना लॉजिक चलाओ मत। हाँ, तो 330 का इंटरेस्ट बैंक ने डाला। इंटरेस्ट क्या डाला है, मतलब बढ़ाया है ना, मेरे को 330 रुपए दिए है ना बैंक ने कि तुमने हमारे पास पैसा रखा, ले भाई 330 रुपए तेरा हिसाब बनता है इंटरेस्ट का। 330 रुपए बैंक ने डाल दिए। मेरे को बताएंगे कि भैया मैंने देखो आज इंटरेस्ट दिया 10 रुपए, मैंने आज 20 रुपए दिया, मैंने आज 330 रुपए दिया, फोन करके बताएंगे क्या? नहीं, इतने से काम नहीं है, बैंक को बहुत काम है, ठीक है। तो 330 रुपए उसने डाल दिया, मेरे को पता चला क्या? नहीं। और मैं भी इतना निकामा नहीं हूँ कि निकाल दे बेटू 30 जून हो गया है, मेरे पास इतना इतना बैलेंस होगा तो इस हिसाब से मेरा इतना इंटरेस्ट बनता है, हाँ तो मैं एंट्री कर देता हूँ। मैं भी इतना निकामा नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी बैंक ने डाल दिया, तो क्या हुआ है, बैंक ने 330 रुपए से 330 रुपीज से मेरा अकाउंट बढ़ा दिया। मैंने बढ़ाया क्या? जी नहीं, नहीं बढ़ाया मैंने, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। मूवमेंट के साथ खुद लेवल करने के लिए राइट हैंड को क्या करूंगा, प्लस। चलो, इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक 330। अगले पे आ जाओ। चार्ज लिया बैंक ने, 60 रुपए का चार्ज लिया बैंक ने, मेरा अकाउंट 60 रुपए से कर दिया कम। अभी मेरे को इस बात को पता है क्या? नहीं। मूवमेंट के साथ को दूं राइट हैंड को, राइट हैंड को मूवमेंट कहाँ लेके जाऊं तो मैच होगा, नीचे 60 कर दो माइनस बैंक चार्जेस 60 माइनस। हो गया भैया, हो गया, लिख दिया सब। हमको ट्रिक समझ गई भैया? हाँ समझ लो। अभी ये उन लोगों के लिए है जो बोलेंगे भैया मेरे को नेट 270 की एंट्री करनी है, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, पांचवे वाले की। 330 और 60 का मेरे को नेट आप बता सकते हो क्या? बता सकता हूँ ना। देखो चलो क्या हुआ है, बैंक ने 330 चार्ज किया। अच्छे से देखो, बैंक ने 330 चार्ज किया, मेरे को पता नहीं है। बैंक ने 60 माइनस किया, मेरे को ये भी पता नहीं है। अभी मैं इसको प्लस ऐसा करूं फिर ऐसा लाऊं, नहीं, पहले मैं 330 प्लस करूं और 60 माइनस लाऊं। बेटर मैं 270 बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, प्लस 270 लिख दो, बट अलग अलग लिखो ना यार, क्या जा रहा है आपका? बैलेंस तो मैच हो जाएगा ना, अलग अलग लिखना प्रिफर करो। आ जाओ, क्या बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? 16170। मैच हो गया क्या? हाँ हो गया, बधाई हो आपको। दिखानी है तो लो, देख लो। इसको मैं ऊपर ही रखता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मिटा दूं ये? मिटा रहा हूँ, पॉज करके देख लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2018 व्हेन पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? निगेटिव बैलेंस। भैया डेबिट तो यार पॉजिटिव रहता है ना भैया, ये कैश बुक नहीं, ये पासबुक है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, काफी बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं कि मेरे बुक्स में मेरा बैलेंस डेबिट है तो वही बैलेंस बैंक केस में क्रेडिट क्यों है? भैया उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बैंक के पास आया है, मान लो आप बैंक हो, ठीक है, कोई इंसान आया है आपके पास, उसने आपको पैसे दिए, आप एंट्री क्या करोगे? सोचो। मान लो आपने पैसा दिया तो उसका आपने जो पैसा दिया उसकी एसेट हुई क्या? जी नहीं, ये उसकी लाइबिलिटी है। इससे जो वो लोन देगा ना वो उसकी एसेट है। बैंक अपने से उल्टा चलती है क्योंकि उसका काम ही अपने से उल्टा है।
अपन लोन लेते हैं जब अपने को जरूरत होती है, वो जरूरतमंद को लोन देता है। अब बैंक भी लोन लेती है तो वो भी उनकी लाइबिलिटी होती है। आपका जो आपने जो डिपॉजिट किया वहां पे उस बैंक में जाके, वो आपके लिए तो डिपॉजिट असेट है, बट बैंक के लिए वो लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को वो पैसा आपको कभी भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपके अकाउंट को बैंक करती है क्रेडिट। समझे? यही होता है। ज्यादा दिमाग चलाया मत करो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक है, मतलब आप बन गए हो भैया बैंक की असेट। मतलब बैंक को आपसे पैसा लेना है 2500 रुपए। ठीक है, तो आपका है निगेटिव बैलेंस। चलो लिख दो यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है, पासबुक है ना, कितना है भैया? 2500 है। वेरी गुड। आ जाओ भैया काम की बात पे। चेक इशूड फॉर 5000 बट अप टू 31st March 2018 ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। मैंने 5000 का चेक इशू किया है, मतलब मैंने दिए हैं लोगों को, मतलब मेरे क्रेडिटर्स को मैंने 5000 के चेक दिए हैं, उसमें से 3000 क्लियर हुए। यहां उसने ये नहीं बोला है कि 2000 का प्रेजेंट नहीं हुआ है। भैया अगर आपका पेमेंट जब मैं चेक जमा करा रहा हूं, मेरा डेटर से मिले हुआ, वो प्रोसेस में अटक सकता है, तो क्या जिनको मैं दे रहा हूं उनका नहीं अटक सकता क्या प्रोसेस में? तो यहाँ वो हुआ है। आप बोल रहे हो भैया हम कंफ्यूज होते हैं, कभी ये लिखते हैं चेक इशूड बट योर एट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड वाला वर्ड ये डिपॉजिट में भी लिख देते हैं, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये क्लियर्ड कौन सा वाला है, ये चेक जो है वो कौन सा वाला है, ये चेक इशूड वाला है कि डिपॉजिट वाला है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया इशू और डिपॉजिट पे ध्यान दो, क्लियर्ड पे ध्यान दो मत। इशू वाला चेक भी तो कहीं अटक सकता है ना, तो जो अटका नहीं है उसको क्लियर्ड ही बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि अलग वर्ड लाएंगे आपके इशू के लिए और डिपॉजिट के लिए, वो आगे का मीनिंग वाला वर्ड तो सेम ही रहने वाला है ना, क्लियर्ड। चलो, मैंने 5000 के चेक मेरे क्रेडिटर्स को दिए थे, 5000 ने जमा कर दिए, मतलब मैंने हजार हजार के 5 चेक दिए थे, पांचों ने चेक जमा कर दिए हैं, प्रेजेंट कर दिए है बैंक में, बट 2000 अभी भी प्रोसेसिंग में अटके हुए हैं। मेरे को इन 2000 का गणित देखना है, क्या करूं भैया? हाथ लेके आ जाओ सामने। क्या करूं भैया? क्या हुआ है 2000 का, आपने चेक आपने मान लिया है कि वो 2000 का चेक लगा दिया है, उसने पेमेंट हो गया है, तो आपने कर दिया है माइनस, कैश बुक में आपने कर दिया है माइनस। अभी मेरे को करना है दोनों को लेवल, तो मैं क्या करूं? इसको मूवमेंट दूं क्या? अभी नहीं, इस बार उन्होंने पासबुक का बैलेंस दिया है, तो मेरे को इसको मूवमेंट नहीं देना है, कैश बुक को मूवमेंट नहीं देना है, मेरे को पासबुक को मूवमेंट देना है ना? तो मैं पासबुक को कहाँ की मूवमेंट दूं? नीचे की। हाँ, तो नीचे की दूंगा तो मैच हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे, लेके जाओ नीचे। मतलब मैंने क्या किया? माइनस किया पासबुक को भी। तो क्या करूं भैया? माइनस कर दो। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, कितना? 2000 से माइनस। पहला ट्रांजेक्शन था, अब आ गया दूसरे पे। चेक डिपॉजिटेड फॉर 5500 बट चेक ऑफ 500 वर क्लोज्ड कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। मेरे को उससे लेन देन है क्या? कब कलेक्ट किया? 31 मार्च तक कलेक्ट किया क्या? नहीं, हाड़ में जा फिर 10 अप्रैल का है तो मेरे को कोई लेन देन नहीं, पैसा आ गया। मेरे को 31 मार्च तक आए थे क्या? नहीं, तो मेरे को वो कंसिडरेशन में लेना है बीआरएस के लिए। तो पाँच क्या हो भैया? हाथ उठाओ। किस पे? हम पे नहीं, अपना हाथ आगे उठाओ, बहुत गंदे मार रहे हो भैया। हाँ चलो आगे बढ़ो। चेक डिपॉजिट किया था मैंने 500 का, तो मैंने बैलेंस दिया था बड़ा, बट वो एक्चुअली जमा हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग में अटका हुआ है। 10 अप्रैल को हुआ था, मेरे को उससे लेन देन क्या? नहीं। 31 मार्च को वो प्रोसेसिंग में अटका हुआ था, तो मेरे को अभी इन दोनों हाथों को करना है लेवल। कौन से हाथ को मूवमेंट दूं? बैलेंस इसका दिया था, इसको मूवमेंट दूंगा ना, दे इसको मूवमेंट, प्लस कर दे 500। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना? 500।
डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 2000, क्या हुआ होगा बताओ। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज पता है, पता होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने डिस्काउंट किया था। अब मैं डिस्काउंट कहाँ करूंगा, डिस्काउंट पे लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, मैंने बैंक के पास गया था, मैंने बैंक को बोला भैया ये ले बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज, रुको दो जो भी है, मैं एग्जांपल फिलहाल दूसरा दे रहा हूँ, ये है 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके बदले देखो अगले महीने पैसे मिल जाएंगे, तो मेरे को अभी तू 10,000 दे दे, उससे उस दिन जाके तू वो 10,000 ले लेना, होगी बात खत्म, ला 10,000। बैंक बोली घर का माल है, मेरे से लेके 10,000 तू एक महीना वापस लेगा, मेरे 10,000 अटक जाएंगे तेरे पास, मैं क्या दूं ठुल्लू, मेरे को क्या मिल रहा है। तो मैं बोला क्या करते बता। तो मैंने बोला एक काम कर, तू ब्याज काट ले, ब्याज काट ले। तो बोले ब्याज काट ले, तू मेरे से लोन थोड़ी ले रहा है। तो मैं बोला अब क्या करूं तू ही बता। तो बैंक बोली एक काम कर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नाम की तू मेरे को चीज बेच रहा है, ऐसा समझ 10,000 की ये चीज है, अभी मैं इसको तेरे से लूंगा डिस्काउंट पे। तो इसको बोल दिया डिस्काउंट करके, बैंक ने मेरे को पैसे दिए, कितने रुपए काट दिए समझो, 200 रुपए काट दिए, बैंक ने मेरे को दिया 9,800 रुपए डिस्काउंटेड, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी क्या हुआ है, 2000 का डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो बैंक ने उस पर्सन के पास लेके गई डेट पे, वो हो गया डिसऑनर। ये पैसा बैंक किससे लेंगी, उससे लेंगी क्या, ला भाई ला पैसे ला, मारूंगा नहीं तो, ये करेंगी क्या बैंक, बिल्कुल नहीं करेंगी ये चीज। बैंक किसके पास आएंगी, मेरे पास, क्योंकि बैंक मेरे को जानती है, बैंक उसको जानती है क्या, नहीं, ऐसा तो मैं कर दूंगा ना। बैंक उसके पास जाएंगी, मैं किसी फिक्टिशियस नाम से बना दिया बिल ऑफ एक्सचेंज 1 लाख का, मैंने बैंक को दे दिया 1 लाख, हर रोज जा रहा हूँ 1 महीने तक, 30 दिन तक मैं गया और 30 लाख ले लिए बैंक से, 1-1 लाख का रोज डिस्काउंट करके, डिस्काउंट कटाऊंगा जितना भी, कुल मिला के बाद 29 लाख तो आए होंगे काट पीट के। अभी बैंक उसके पास जाएंगी, बैंक बोलेंगे अरे वो तो है ही नहीं कोई पर्सन, अभी मेरे को तो इसको ढूंढना पड़ेगा, वो तो चले गया मलेशिया, चले गया किधर बाहर, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा, क्या करूं, बैंक अटक गई। बैंक तो मेरे पास आएंगी ना, भाई तू मेरे से पैसा लिया था तू दे, वो जिंदा भी है इधर है, मैं फिर भी तेरे से लूंगा, तू जाके उससे ले। तो बैंक ने क्या किया, बिल हो गया उसका डिसऑनर, पर बैंक को पैसे मिले नहीं, तो बैंक किससे लेंगी पैसे, मेरे से। पर अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऑलरेडी है, तो बैंक मेरे को बिना बताए ना पैसे निकाल लेंगी। बैंक को उतना राइट है कि बैंक तेरे इसमें से बिना तेरे को बताए, बिना तेरे को पूछे वो पैसे निकाल लेंगी। तो यहाँ क्या हुआ है, डिस्काउंटेड बिल था 2000 का, वो हो गया डिसऑनर, तो अब ये 2000 बैंक किससे लेंगी, मेरे से लेंगी, तो उसने मेरे अकाउंट से 2000 लिए निकाल। हुआ क्या है बताओ, 2000 बैंक ने मेरे से बिना पूछे मेरे अकाउंट से निकाले, मतलब माइनस कर दिए बैंक ने, मेरे को पता है कि ये चीज नहीं, मेरे को लगा आ गए होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, मूवमेंट किसको देनी है, इसको मैं कर दूंगा प्लस 2000, बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी डिस्काउंटेड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ। डिसऑनर क्या हुआ है, कितना था अमाउंट, 2000 से प्लस। अभी मैं आपको यहाँ एक चीज करके बता रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर ये डिस्काउंटेड बिल नहीं होता और कोई और बिल होता तो अपने को लेन देन नहीं होता, पर अगर ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक होता, ये क्या होता है भैया कि मेरे पास आते रोज के 100 बिल, 10 बिल आते रोज के, महीने के कितने हो गए 300 बिल, 300 बिल ऑफ एक्सचेंज आ गए मेरे पास महीने के, और हर एक की अलग अलग डेट है। अब मैं क्या अलग से 10 आदमी रख लूं क्या कि तू डेट ध्यान में रख, उस दिन पे जाके दे लेना उससे, क्योंकि लोग होते हैं बहुत समझ गए आप क्या होते हैं लोग। मैं उसके पास समझो 3 मई था मैच्योरिटी डेट, मैं उसके पास 4 मई को गया, वो बोलेगा निकल, मेरे पास 3 मई को थे पैसे, तू आया क्यों नहीं, मैंने यूज कर लिए, कर क्या करता, नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना, चल ऐसा कुछ कर ले लोग, तो मेरा तो हो गया नुकसान, मेरे को अगले 3 महीने रुकना पड़ेगा या अगले टर्म तक रुकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं दे दूंगा काम बैंक को कि तू देख,
मेरे से इंटरेस्ट मत ले, क्योंकि मैं तेरे से पैसे ले रहा हूँ क्या नहीं, पैसे अपने पास बहुत है, मेरे से ये मत कर, मेरे पास पैसे बहुत है, तू क्या कर, तू मेरे पास ये रख, मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज तू तेरे पास रख, और जब डेट आएगी तू जाके वो ले लेना ना उस दिन में वो पैसे, और तेरे 10-20 रुपए तेरे पास रख लेना, चल ऐश कर, टिप रख लेना बेटर। हाँ नहीं, बेटर नहीं। हाँ तो तू मेरे पास से कुछ चार्जेस ले लेना, नॉमिनल बहुत, पर ये काम कर दे। तो बैंक ने बोला ठीक है, इतनी सर्विस तो तेरी बनती है लेना। ये होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, अभी मेरे को बात बताओ, उसमें अगर ऐसा होता कि वो बिल हो जाता डिसऑनर, मैं अपने पास एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास चलो रोज पैसे मांगने का टाइम नहीं है, बट एंट्री करने का तो टाइम है मेरे पास। मैंने एक जगह लिख के रखा 30 जुलाई को पैसे आने वाले हैं, मैं कर दूंगा, सॉरी क्या डेट अपने 31 मार्च को पैसे आने वाले हैं, मैंने 31 मार्च को लिख दी एंट्री कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, बट वो पैसे आए ही नहीं। उल्टा क्या हुआ, नोटरी चार्जेस बैंक को देने पड़ गए। क्या हुआ, मैंने मान लिया था पैसे आएंगे, ये हो गया प्लस, उल्टा बैंक ने नोटरी चार्जेस दिए, वो हो गया माइनस। अभी मूवमेंट समझो 2000 का प्लस किया है और ये माइनस हुआ है 100 से, अभी मेरे को इसको मूवमेंट देनी है और तो इसको प्लस करना है 2100 से भैया। चलो ये नोटरी को फिलहाल हटाओ ट्रांजेक्शन से, 2000 की बात है, तो मेरे को क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैश बुक को कर रहा हूँ प्लस, और फिर इसको मूवमेंट देते हुए इसको कर रहा हूँ प्लस। भैया हो तो प्लस ही रहा है, आपने इतना तामझाम क्यों किया। भैया ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये माइनस हुआ था फिर ये प्लस हुआ था, ये पहले माइनस हुआ था ना, जो अपना ट्रांजेक्शन है ये वाला, यहाँ क्या हुआ था, पहले पासबुक को अपन ने माइनस किया था, क्योंकि बैंक ने अपने से पैसे लिए थे, बैंक ने अपने से पैसे लिए थे, इसलिए बैंक माइनस हुआ, फिर इसको मूवमेंट देते हुए अपन ने प्लस लाया था। बट यहाँ क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कि वो प्लस हो गया होगा, बट वो प्लस एक्चुअली हुआ नहीं है, इसलिए वो प्लस हुआ, इसको मैच करने के लिए। रीजन अलग अलग है, बट हाँ ट्रांजेक्शन सेम है, तो भैया हमको तो आंसर से मतलब है, भैया अंडरस्टैंडिंग से मतलब रखो, आंसर से मतलब रखोगे तो फिर कुछ नहीं होना है आपका। चलो आ जाओ चौथे ट्रांजेक्शन पे। A check of rupees 300 debited in cash book but omitted to be banked। क्या किया है, चेक जो आया था 2000 का बढ़ा दिया था मैंने 300 में, बट ना मैंने, बैंक वालों ने इस बार लिखना भूल गए, बैंक ने मेरे अकाउंट में भी डाल दी, बट वो लिखना भूल गए पासबुक वाली जगह पे। तो क्या हुआ है कि डेबिट हो गया 300 से, अभी ये होना बाकी है प्लस, क्योंकि इसको मूवमेंट दूंगा ना, इसको इसका बैलेंस है, इसको मूवमेंट दूंगा, कर दो प्लस। ठीक है, चेक डेबिटेड बट नॉट entered इन पासबुक, 300 से प्लस। पांचवा ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। भैया हमने ऊपर ही देख लिया था क्या होगा, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया 400 का, पासबुक कैश बुक वाले को पता नहीं था, इसको मूवमेंट देना है -400 कर दो। भैया भगा क्यों रहे, क्योंकि आपको आ गया अब समझ, अब मैं भगाऊंगा। -400, याद दिलाऊं फिर से क्या किया, बैंक ने 400 का इंटरेस्ट दिया है ना, तो प्लस हो गया बैंक अकाउंट, इसको पता है क्या नहीं, अभी मूवमेंट किसको देनी है, ये हाथ को, तो इसको कर दूंगा माइनस, तो हो जाएगा लेवल। हो गया। अभी अभी मेरे को निकालना है बैलेंस एज पर कैश बुक। भैया आपने पहले हमको अच्छे से लिख के दिखाया नहीं था, अभी लिख के दिखा देता हूँ। कितना है 4900 माइनस कितना है 2800, कितना हो रहा है 2100। हो गया मैच जी, हो गया। चलो नया क्वेश्चन ये मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड, फटाफट देखेंगे, लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको। बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ, भैया ओवरड्राफ्ट वाला लिख दो यार, ये कैसे क्वेश्चन आएगा, लिखना पड़ेगा, चलो लिख देंगे। हाँ, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 33,575, मैं डायरेक्ट बिना इसके लिख रहा हूँ। चलो कितना 33,575
75 माइनस बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, इतना पता ही है। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। सेम चीजें हैं, बस इन्होंने थोड़ा अच्छे से बताया। A check of 1080 credited in the passbook on 28th March, being dishonored, is debited again in the passbook on 1st April 2018. There was no entry in cash book about the dishonor of the check until 15th April. बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देख लो, बहुत ही कातिलाना ट्रांजेक्शन है। हाँ, मेरे को मजा आ गया पढ़ के, आपका नहीं पता। वापस पढ़े साथ में। अ चेक ऑफ, पूरा नहीं दिख रहा है आपको। A check of 1080 credited in passbook on 28th March. क्या हुआ है कि चेक बुक, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या, हाथों के साथ बताऊं, पहले पढ़ लेते एक बार लाइन से, फिर मैं हाथों के साथ बताता हूँ हुआ क्या। A check of 1080 credited in the passbook on 28th March, मेरे बर्थडे के दिन, हाँ, being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in cash book about the dishonor of the check until 15th April. भैया हिंदी में समझाओ। 1080 रुपए का चेक आया था, वो मैंने पासबुक में हो गया था क्रेडिट, चेक आ गया था। सामने वाली पार्टी इतनी गुडविल वाली थी कि बैंक ने प्रोसेस होने से पहले ही मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए कि इसको तो पैसे आ ही जाएंगे, सामने वाली पार्टी बहुत मालदार है, ठीक है। तो बैंक ने कर दिया था मेरे अकाउंट में क्रेडिट, चेक था अभी प्रोसेस में। अभी 1 अप्रैल को क्या हुआ है, वो चेक हो गया डिसऑनर, वो मालदार पार्टी थी कंगाल, वो चेक हो गया डिसऑनर। अभी वो जो क्रेडिट किया था ना बैंक वालों ने, वो वापस निकाल दिया, वापस से डेबिट कर दिया 1 अप्रैल को। और जो कैश बुक में मेरे को ये पता चला है 15 अप्रैल को, तो मैंने तब मुहैया किया है, मैंने तब 15 अप्रैल को वो वापस माइनस किया है। बहुत टेंशन है भैया, क्या क्या हुआ है, पहले हुआ है फिर नहीं हुआ है, फिर मेरे को और लेट मालूम पड़ा है। आओ ध्यान से देखो हाथों से, क्या हुआ है, चेक आया था तो बैंक वालों ने भी बढ़ा दिया, मैंने भी बढ़ा दिया। भैया ऐसा तो बोला नहीं है आपने बढ़ाया है, वही तो बात है, यहाँ उन्होंने बताई, यहाँ ऐसा भी तो नहीं बोला है कि आपने नहीं बढ़ाया। तो भैया अगर मैंने, ये गलती करते हैं अपन शायद, क्या होता है कि अपन जब भी चेक इशू वाला आ जाता है ना, तो ये आप अज्यूम कर लो कि आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, क्योंकि आप चेक देते समय एंट्री क्या कर रहे हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने तो तुरंत कर दिया है। बैंक कब करेंगी, जब चेक उसके पास आएगा और प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद। तो बैंक में भली मिस हो सकती है इशू वाली एंट्री, आपके पास नहीं होंगी अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आप लिखना भूल गए हो। ऐसा कुछ लिखा है क्या, आप लिखना भूल गए हो, हाँ भैया लिखा है ना, वो डिसऑनर की बात लिखी हुई है। चेक इशू वाली बात उन्होंने बोला है कि आप भूले हो, नहीं, मतलब आपने तो 100% लिखी है, क्योंकि चेक आपने ही इशू किया है ना, तो आपको पता है। तो हुआ क्या है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, ये तो साफ साफ बोला है, तो पासबुक गया है बढ़, मैंने भी एंट्री की है, मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे की है, तो ये भी गया है बढ़। अभी बैंक ने 1 अप्रैल को वापस माइनस कर दिया और आपको पता नहीं है, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मत लो टेंशन। क्या हुआ है फिर से समझा रहा हूँ, 180 से बैंक ने बढ़ाया, 1080 से मैंने बढ़ाया। अभी बैंक ने किया है डेबिट, पर कौन सी तारीख को किया है, 1 अप्रैल को। मैं कब देख रहा हूँ, 31 मार्च को, तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करना है, ना प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, क्योंकि लेवल ऑन 31 मार्च मैच थी। 31 मार्च तक मेरा कैसा दिख रहे थे हाथ, देखो हाथ कैसे दिख रहे थे, 1080 प्लस हुआ, 1080 प्लस हुआ, ऐसे हाथ दिख रहे थे 31 मार्च तक। वो 1 अप्रैल को मैं हाथ मिसमैच हुए, 1 अप्रैल को बैंक ने वापस कम कर दिया। ये कब हुआ है, 1 अप्रैल को। देखो कब बनाना है, 31 मार्च को, ये ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा, समझे। देखो आंसर में लिखा है कि ट्रांजेक्शन नहीं, सीधा दूसरा वाला लिखा है पॉइंट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। बैंकर हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट विथ 2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हिज बिहाफ, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक वालों ने 2800 का इंटरेस्ट मेरे को दे दिया है,
बट कैश बुक में मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूं? अभी 2 बार देख लिया ये चीज। 2800 का इंटरेस्ट बैंक ने दिया है बड़ा, है ना। मूवमेंट के साथ को देनी है ये 7 को, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। वापस माइनस कर दो 28। पहला ट्रांजेक्शन तो नहीं, दूसरा ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रिसीव, क्या किया मैं खुद भूल गया। प्लस किया फिर माइनस किया, कितना कितना 2800। कितना अगला है, आउट ऑफ 20500 20,500 पेड बाय मिस्टर एक्स इन कैश एंड बाय चेक। कैश से भी दिए, मतलब कुल मिला के कैश और चेक दोनों मिला के उसने 31 मार्च तक 20,500 दिए है। चेक अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। कलेक्टेड वाली है, तो आउट ऑफ, मतलब मैंने चेक चेक भी डिपॉजिट करने भेजा था और कैश भी डिपॉजिट करने भेजी थी। मान लो मैंने 13,000 की कैश भेजी थी और 7,500 का एक चेक भेजा था डिपॉजिट कराने बैंक में, और 13,500 तो उन्होंने डिपॉजिट कर दी क्यों कैश थी। 7,500 का चेक हो रहा है प्रोसेस, वो मिला नहीं है अभी तक। तो क्या हुआ है, 7,500 मैंने तो 7,500 जब भेजे थे मैंने उसको कर दिया था ऐड, पर बैंक ने किया है क्या? नहीं, क्योंकि वो हो रहा है प्रोसेस। तो बैंक को मूवमेंट देनी है, कर दो प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितना करूं मैं तुझसे प्यार, क्या मैं भूल गया क्या किया था। 7,500 का चेक मैंने दिया था बड़ा, अब बैंक को भी देना पड़ेगा बड़ा। 7,500। चलो अगला ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ, यही तो हुआ था अभी। चौथा, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन बाय हिम ऑन 27th March, a check of rupees 2,050 or 2,500 was encashed on 3rd April। सेम है, सेम ट्रांजेक्शन। अरे भैया हाँ, क्या करूं आप बताओ। 2,500 का चेक बाद में हुआ है इन कैश, मतलब प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ उस समय कोई लेन देन नहीं है। नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट किया और कलेक्ट करना बाकी है कि प्रेजेंट ही नहीं किया। तो अपने तो पैसे गए नहीं है ना एक्चुअली में, तो हुआ क्या है, मैंने माइनस कर दिए हैं, बैंक ने किए नहीं है, मूवमेंट बैंक को देनी है, माइनस कर दो। चेक इशूड बट नॉट येट पेड, देखो क्योंकि पता नहीं हुआ क्या। तो क्या करूंगा भैया मैं, माइनस कितना 1,500। क्रेडिट wrongly given by bank of 5,500 was reversed on 6th April। A credit given by bank of rupees 5,500। हाँ अभी क्या हुआ है भैया, मजेदार क्वेश्चन तो था यार, पहला और पांचवा ट्रांजेक्शन मजेदार था, बीच के 3 डंगरे। क्रेडिट रॉन्गली गिवन बाय बैंक 5,500, बैंक ने 5,500 का मेरे को क्रेडिट दिया है और उसको रिवर्स कर दिया है 6 अप्रैल को। ठीक है, तो कुछ हुआ क्या? नहीं भैया, मेरे को बैंक ने पता नहीं क्यों 5,500 दे दिए, ये बात का नॉलेज कैश बुक को रहेगा क्या? नहीं, तो इसने तो कुछ भी नहीं किया, राइट हैंड को बाजू रखो। हुआ किस में है, जो भी हुआ इसमें हुआ है, इसने बढ़ाया है 5,500 और फिर कम कर दिए 5,500। कुछ हुआ क्या? नहीं। एंट्री होगी क्या? नहीं। ये सोच रहे हो तो भाई गलत हो, क्योंकि डेट देखो, रिवर्स उसने 6 अप्रैल को किया है, 31 मार्च तक रिवर्स किया नहीं था। 31 मार्च को क्या है, 5,500 बैंक ने फुकट का बढ़ा के रखे हुआ है आपके अकाउंट में, समझे क्या? तो उसको मैच करना है आपको, वो मैच नहीं है। 5,500 देखिए वापस ले लिए नहीं है उसने 31 मार्च तक, 31 मार्च को वो प्लस में है। अभी आपको मूवमेंट किसको देना है, लेफ्ट हैंड को, क्योंकि 5,500 जो ये माइनस होगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया है, तो 5,500 कर दो माइनस। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना माइनस कर दो भैया आप 5,500। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना
ब्रैकेट में लिख दो भैया 7,500, सॉरी ज़्यादा है ना, 44 तक रहना चाहिए, 44,375 माइनस 7,500, मेरे को करना जान के आ रही है टोटल, मैं जा रहा हूँ आंसर पे 36875। भैया आपने कुछ गलत किया है क्या, देख लो, नहीं किया ना गलत, 2800 माइनस में है, 2500 माइनस में, 5500 माइनस 7500 प्लस में है। भाई अपन गलत नहीं होते बीआरएस में, मैं अगर तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि तुमको फुल मार्क्स आएंगे तो मैं कैसे गलती करूं क्या। तो भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या हुआ है, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ऐसा नहीं लिखना मेरे को, ऐसा लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, क्या बोल रहा है वो, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट सेंड टू द बैंक। कितना बेवकूफ इंसान है, उसने चेक तो ले लिया, एंट्री भी कर दी, बट बैंक में नहीं भेजा, गल्ले में चेक डाल दिया। बेवकूफ ने क्या किया, आई उसके पास चेक, उसने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और चेक बैंक में नहीं डाला है, अपने गले में डाल दिया। क्या मतलब आ रहा है इस बात का, कोई मतलब नहीं आ रहा है, पर उसने किया है। तो हुआ क्या है, उसने चेक आया तो बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया है कैश बुक में, और अभी डाला नहीं तो बैंक ने बढ़ाया होगा क्या, कोई चांस ही नहीं है। तो अभी मूवमेंट किसको देनी है, राइट हैंड को, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है ना। तो अब मैं कर दूंगा इसको माइनस, ठीक है, क्या है, चेक क्या लिखूं, अभी तक तो बैंक में भेजा भी नहीं, तो लिखना पड़ेगा चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट येट सेंट टू द बैंक। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेक कलेक्टेड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट येट नॉट सेंट टू द बैंक, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने 10,000 से इसको कर दिया है भैया माइनस, ठीक है। अब क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक शॉर्ट कास्ट, कास्ट शॉर्ट, अंडर कास्ट हुआ है, हमने देख लिया। बट भैया यहाँ क्रेडिट साइड शॉर्ट हुई है, वहां डेबिट साइड थी, वहां तो बहुत इजी था, आपने क्या किया था, डेबिट साइड कम हुई थी, मतलब आपने अपनी रिसिप्ट कम कर दी थी, अभी कैश बुक को मूवमेंट देना है, प्लस कर दिया था, वो ठीक है। यहाँ बात करो, यहाँ मुद्दे वाली बात है। तो यहाँ क्या हुआ है भैया, यहाँ आपने क्या किया है, आपकी पेमेंट साइड आपने अंडर कास्ट की है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके हिसाब से, कि आपका टोटल पेमेंट 10,000 है, बट आपने एक्चुअल पेमेंट आपका 10,000 है, बट आपने उसको किया अंडर कास्ट और आपने किया उसको 9,000। तो क्या होगा, हाथों पे देख लो, 10,000 से बैंक ने माइनस क्यों 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 किया है, क्योंकि वो एक्चुअल पेमेंट है। बैंक ने 10,000 से माइनस किया, आपने 9,000 से माइनस किया, ये जो गैप है ना, इसको क्लियर करना है। तो वो कैसे करूं, मेरे को मूवमेंट के साथ को देनी है राइट हैंड को, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दिया है, तो कैश बुक को मैं कर दूंगा माइनस, ठीक है। नाम थर्ड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 1,000 रुपए। चौथे पे चलो, किसका चौथा भैया, चौथे ट्रांजेक्शन, प्रीमियम ऑन प्रोप्राइटर्स एलआईपी है, एलएलपी नहीं है, एलआईपी पेड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। एलआईपी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भैया ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे देते हैं क्या, मतलब ऐसे ट्रिक यूज करते हैं क्या, नहीं, ये एलआईपी मैंने डाला है, वो लोग आपको अच्छे से देंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन प्रोप्राइटर्स एलएलपी पेड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। भैया सबसे पहले तो ये बताओ स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर वो होता है कि बैंक को मैंने ऑर्डर देके रखा है कि ये डेट पे मेरी ये पेमेंट तुम्हें को बिना पूछे कर देना। मेरे को पता है ये, मेरे को पेमेंट तो भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को ये कुछ पेमेंट से ये करनी ही है। मेरे जो ये जहाँ पे ये जहाँ पे LIPs, और इसके अलावा मेरा सपोज कोई EMI जा रहा है, मैं बैंक को बोल दूंगा तू एक काम करिए, मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है,
ये मेरा ऑर्डर है, देखो कि इस डेट पे हर महीने की एक एक तारीख को तो ये पैसा डायरेक्ट भेज दिया कर, मेरे को पूछा मत कर। तो क्या हुआ है, प्रीमियम तो आपका कट गया है, आपको याद नहीं है, प्रीमियम आपने कर दिया है माइनस, बट आपको पता नहीं है, और बैंक ने वो माइनस कर दिया और आपको मूवमेंट देनी है तो आप भी कर दो माइनस। क्या हुआ है, LIP पेड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर बाय बैंक। अभी मैंने किया है क्या तो नहीं, तो ये कितना अमाउंट है भैया, 5,000 का माइनस कर दो आप, तो आपका हो जाएगा मैच। पांचवा ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। क्या हुआ है, बैंक ने मेरे को 100 रुपए का चार्ज किया, तो बैंक ने 100 रुपए माइनस किया, मैंने भी 100 रुपए माइनस किया। फिर मेरे को पता नहीं क्या सोचा, मेरा दूसरे आदमी, मैं और मेरे पापा साथ में बिजनेस करते हैं, मेरे को पापा के नाम पे बिजनेस है, पापा को मैसेज आ गया, या फिर पापा को बैंक के किसी आदमी ने बताया, या फिर मैसेज आ गया 100 रुपए बैंक ने काट लिए आपके, ठीक है, चार्जेस है तो बैंक ने तो काट दिए, पापा ने भी माइनस करके रख दिए। अभी मैं बैंक में ही गया था अपने किसी काम से, मेरे को वहां के किसी पर्सन ने भी बताया कि 100 रुपए के चार्जेस डाले हैं, तो मैं भी गया शॉप पे, मैंने भी जाके कर दिया माइनस। तो क्या हुआ, बैंक ने 100 माइनस किए, पापा ने 100 माइनस किए, मैंने भी 100 माइनस कर दिए, तो 100 मैंने ज्यादा का माइनस किए है ना, मेरे को लाना है लेवल पे, क्या करूं, प्लस कर दो भैया, वेरी गुड। क्या है, क्या होगा, चार्जेस, सॉरी, बैंक चार्जेस recorded twice in cash book। क्या करूं भैया, प्लस कर दो 100 रुपए, वेरी गुड बच्चों। छठवां ट्रांजेक्शन, कस्टमर्स चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। मैंने कस्टमर का चेक बैंक ने वापस दे दिया, कि डिसऑनर कर दिया उसने, तौहीन कर दी मेरी। क्या हुआ है, मैंने तो भैया जब चेक भेजा था बैंक को, मैंने कर दिया था प्लस, क्योंकि मैंने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर कर दिया था कम, बैंक दिया था बड़ा। तो मैंने तो बैंक बढ़ा दी थी, बट बैंक बोली भाई होशियारी मत मार, ये चेक तेरा हुआ ही नहीं है जमा, हमने बढ़ाया नहीं है क्योंकि उसने पैसे दिए ही नहीं, तो मैं बढ़ाऊं क्यों तेरा अकाउंट, तो मैंने बढ़ा दिए। बैंक बोल रहे जमीन पे मूवमेंट किसको दूं, इसको दूंगा, तो कर दो माइनस, चेक इस ऑनर्ड, कितना कर दूं माइनस, कितने का चेक था, 4,000 का। सातवां ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, BR क्या होता है भैया, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे बिल रिसीवेबल बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था, एक होता है डिस्काउंटेड बिल और एक होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो ये मैंने वही किया था, बिंग बिल मैंने सेंट फॉर कलेक्शन किया था कि ये डेट पे जाके ले लेना, वो बैंक ने कर दिया है प्लस। तो बैंक ने 20,000 से बढ़ा दिया है, मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को ध्यान में मैंने इसको रखा नहीं है, तो अभी इसलिए ये गलती हुई है, तो मेरे को इसको मैच कैसे करूंगा, मूवमेंट राइट हैंड को दूंगा, उसको कर दूंगा प्लस, कर दो 20,000 से प्लस, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 20,000 से प्लस। आठवां ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक मिला, मैंने वो कैश बुक में 2 बार बढ़ा दिया। क्या किया, 6,000 से पहले बढ़ाया, फिर बैंक ने तो 6,000 दे दिया होगा, और फिर मैंने 6,000 से बढ़ा दिया। सेम गलती हुई पापा और मेरी वाली, मैंने 2 बार लिख दिया जाके, मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूँ, पापा से पूछता है, बहुत बेवकूफ, ठीक है। तो मैं, पापा ने बढ़ाया, बैंक ने दे दिया, मैंने बढ़ाया, बैंक ने नहीं दिया क्योंकि बैंक पहले ही दे चुकी थी ठीक है। तो अभी इसको मेरे को मूवमेंट देके लाना पड़ेगा नीचे, ठीक है, माइनस कर, चेक रिसीव्ड entered twice in cash book, माइनस करो कितना, 6,000। क्यों हुआ ट्रांजेक्शन भैया, कितने सारे हैं मेरे को भी नहीं पता। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, मेरे भी चेक डिसऑनर हो गए भैया,
मैं इतना बेवकूफ हूँ तुमको क्या बताऊं। साइन चलती है पापा की, मैं बैठा था गल्ले पे, मैंने अपनी साइन करके दे दी। मैं बहुत बेवकूफ हूँ पता है। तो वो तो डिसऑर्डर होना ही था। तो पापा ने थप्पड़ मारी वो अलग, ठीक है, उसकी बात ना कर। हम्म, तो चेक मैंने इशू कर दिया, वो सामने वाला भी बेवकूफ लेके चले गया, उसको पता ही नहीं है इस बेवकूफ को क्यों देंगे उसके पापा। हाँ छोड़, बार बार मेरे थप्पड़ मत याद दिलाओ। चेक इशू हो गया, मैंने दे दिया, मैंने एंट्री भी कर दिया, अकाउंट्स अच्छा है अपना, वैसे अपन है बेवकूफ, अकाउंट्स अच्छा है तो मैंने एंट्री जाके तो कर दी कि हाँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट को माइनस तो कर दिया, बट बैंक माइनस की नहीं क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया, एक पापा का साइन था ही नहीं, तो बैंक क्यों माइनस करेंगे नहीं। तो अब इसको मूवमेंट देना है, इसको ऊपर लेके आ जाओ, क्या करो प्लस चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। क्या करूं मैं, क्या किया था फिर से देखो, मैंने कर दिया था माइनस बट हुआ नहीं मूवमेंट, अब दो प्लस, कितना है 3000। अभी अ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, 10वां ट्रांजेक्शन है, a check deposited into the bank worth rupees 45,000 but 8,000 check was not collected by bank। ये वही अपना पुराने सी घटिया सी एंट्री, ये 8,000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया बट वो प्रोसेसिंग में अटका हुआ है। क्या हुआ है, चेक मैंने 8,000 का तो बढ़ा दिया बट वो प्रोसेसिंग में अटका है, तो बैंक ने बढ़ाया है नहीं, अब मेरे को उसको लेवल, इसको हाथ को हिलाना है क्योंकि इसका बैलेंस दिया है, तो माइनस कर दो, कितना 8,000 चेक deposited but not yet collected, कितना 8,000 माइनस, ठीक है, अभी कितना है 14,000 में इसमें से हटा दूं तो 9,100, इसमें हटा दूं तो 90,000 का, हाँ 90,900 आपका है बैलेंस एस पर पासबुक। ये आंसर देख के जाओ, नहीं तो बोलोगे भैया ने कराया नहीं। हाँ यहाँ आप देखोगे इसने ऐड के ऐड में लिखे, माइनस के माइनस में लिखे, ये बेवकूफ है, ऐड के माइनस में माइनस के ऐड में लिखे, वो मत छोड़ो, आप ध्यान दो। और आंसर अपना आया है और बिल्कुल सही आया है, ठीक। ओके चलो, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बीआरएस की प्रैक्टिस कीजिए तो फुल मार्क्स आएंगे। चलो बाय।